वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 42। और चैप्टर के लास्ट वीडियो पे हम आ चुके हैं, जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस से हम ग्रोथ करें कि रिसोर्सेज को हम फ्यूचर जनरेशन की डिमांड को मीट करने के लिए बचा कर रखें। मतलब उस लेवल पर हम अपने रिसोर्सेज को यूज करें कि फ्यूचर में उसकी कमी ना होने पाए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अच्छा समझो, ये समझे कि हमारे साथ समस्या क्या है। हमने डाइवर्स क्रॉप प्रोडक्टिविटी तो अपना ली, मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्टिविटी अपना ली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जा रही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, जंगल काट के नए नए खेत बनाने पड़ते हैं। ठीक, तो अगर हम सॉइल फर्टिलिटी को बचाए होते तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाते। दूसरा, एक्सेसिव माइनिंग, आयरन ओर वगैरह गोल्ड के निकालने के चक्कर में हमने एक्सेसिव एक्सप्लॉयटमेंट कर लिया, जो कि फ्यूचर के लिए हमें कोल रिजर्व बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, हमारे पास रह ही नहीं जाएगा। तो फ्यूचर जनरेशन को हम परेशान करते रहेंगे। स्मोक से, इंडस्ट्रियल वेस्टेज से, इन सारी चीज़ों से भी हमने क्या किया है, सोसाइटी को डैमेज किया है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस वो है कि हम रिसोर्सेज को इस लेवल पे यूज करें, रैशनली यूज करें, लॉजिकली यूज करें, ताकि वो फ्यूचर के लिए बचा रहे। तो देखते हैं फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला फीचर है सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो, आपका पैसा बढ़ता रहे, ठीक है, पैसा बढ़ जाए, लेकिन आपका एनवायरनमेंट खराब हो जाए, तो बात तो वही हुई, आपको 2 लाख रुपए को जाए 5 लाख रुपए महीने का मिलने लगे, लेकिन आपका 3 लाख दवा में चला जाए, तो क्या फायदा होगा। इसलिए हम इसको समझेंगे कि अगर हमारा एनवायरनमेंट ग्रोथ होगा तो ये हमारा रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। मतलब हमारा पैसा भले उतना कम रहेगा, लेकिन लोग बीमार कम होगा तो हमारा पैसा सेव तो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम रिसोर्सेज को रैशनली यूज करें। ठीक है, रैशनली यूज करने का मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि 4 लड़के निकल के बाइक पे बैठ के चलो घूम के आते हैं कहीं, तो यहाँ पे पेट्रोल का हम वेस्टेज कर रहे हैं। हमें रिसोर्स का हमें समझना चाहिए कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम इस तरीके से खर्च करें कि वो फ्यूचर के लिए बचे रह जाएं, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में 10-10 लाख साल लग जाते हैं। ठीक है, इतनी जल्दी वो नहीं बनता है। इसका तीसरा फीचर है एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट टू बी इम्पेयर्ड। ठीक है, आज अपनी जरूरत पूरा करने के लिए ऐसा ना करते कि फ्यूचर की जरूरत खत्म हो जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये ऑफर देता है कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी हम रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हैं। और नेक्स्ट है चेक ऑन पोल्यूशन। ठीक है, ये हमें बताता है कि हम किस तरीके से पोल्यूशन कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम रिसोर्स को लॉजिकली यूज करेंगे, तो अगर हम रिसोर्स को लॉजिकली यूज करेंगे तो पोल्यूशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आइए अब समझते हैं स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहली स्ट्रेटजी जो हमको अपनानी है वो है इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी इनपुट एफिशिएंट हो। मतलब कि जो हम इनपुट लगाते हैं वो मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करे। इससे क्या होगा, जब हमारा कम एरिया में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम कम रिसोर्सेज का यूज करके हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर देंगे, तो ज़्यादा लोग की डिमांड को कम रिसोर्स में पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो लाइक एलपीजी, सीएनजी, ऐसे फ्यूल का हम यूज करें पेट्रोल और डीजल की बजाय, जो हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम डिग्रेड करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, हम विलेजर्स को भी प्रमोट करें कि भैया लकड़ी का यूज ना करो, एलपीजी और सीएनजी की तरफ माइग्रेट करो। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। देखो, अगर हम गांव का ही विकास कर दें, ध्यान समझना, अगर हम गांव का विकास कर दें तो इससे क्या होगा कि गांव के लोग भाग के शहर में नहीं आएंगे। ठीक, अगर गांव में उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जॉब की तो भाग के शहर नहीं आएंगे, और शहर में नहीं आएंगे तो अर्बनाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन नहीं होगा तो डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। तो इसलिए हमें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट करना चाहिए कि रूरल एरियाज का अगर हम विकास कर देंगे तो वो लोग भाग के शहर नहीं आएंगे, और शहर में नहीं आएंगे तो शहर को बढ़ाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। देखो, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए थर्मल पावर प्लांट का यूज करते हैं, जिसमें कोल का यूज बहुत ज़्यादा होता है। कोल का रिजर्व लिमिटेड है, वो कुछ सालों में खत्म हो जाएगा, तो हम फ्यूचर की जनरेशन का कोल यूज कर रहे हैं ऑलरेडी।
ठीक है। तो अगर और हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि है सनलाइट। अगर हम सनलाइट को कन्वर्ट करें एनर्जी में और एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें तो हमें रिसोर्सेज को बिना एग्जॉस्ट किए हम एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे। नेक्स्ट है शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है बिना केमिकल का यूज किए हम फार्मिंग करें। तो बिना केमिकल का यूज किए अगर फार्मिंग करेंगे तो इससे आपका वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों कम होगा और लोगों को शुद्ध शुद्ध खाने को भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर प्रमोट करते हैं तो हम नॉन केमिकल्स का यूज करते हैं तो इससे हमारा वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। मैनेज द वेस्टेज, चाहे हाउस होल्ड वेस्ट हो और चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, उसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको इस हिसाब से मैनेज करो कि रिसाइकल हो सकें। ठीक, जो कि कई जगह पे शुरू भी हो चुका है इंडिया में। इंदौर के अंदर काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर आपको ये सब प्रोग्राम चलाने होंगे। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट लॉ एंड द डिस्पोजल ऑफ केमिकल इन्फ्लुएंस। देखो भारत में बहुत सारे नियम बनाए गए लेकिन फॉलो नहीं कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है फॉलो कराने का। ठीक है, तो फॉलो कराने के लिए हमको क्या करना होगा कि भैया जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जब तक लोग एक्टिव नहीं होंगे, तब तक हम ये समझेंगे कि ये चीज़ हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट है अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट्स फॉर इंटरजनरेशनल इक्विटी। इंटरजनरेशनल इक्विटी का क्या मतलब है कि सबको साथ में बराबर बराबर का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। मतलब कि हम फ्यूचर जनरेशन का यूज ना करके रिसोर्सेज का हम अपने हिस्से का अगर हम रिसोर्स यूज करें, ना कि फ्यूचर के जनरेशन का यूज करें, तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कैसे ये संभव है? ये संभव है जब हम कई सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। एक नॉर्थ इंडिया में कैंपेन हुआ था चिपको आंदोलन। आपने देखा होगा कि जब पेड़ काटने लोग आते थे तो लोग जाके पेड़ों पे चिपक जाते थे। ये था चिपको आंदोलन। ठीक है, इसमें लोग क्या करते थे कि पेड़ों पे जाके चिपक जाते थे। ठीक है, तो पेड़ नहीं कटता था। तो ऐसे में इस टाइप के कुछ मूवमेंट की जरूरत है कि जिसमें लोग अवेयर। ठीक है, तो चिपको आंदोलन नॉर्थ में चला था, ऐसे अपिको आंदोलन साउथ में चला था, जिसमें लोग पेड़ों को लेकर काफ़ी अवेयर थे। और लास्ट है पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम अपने बाइक्स का, अपने कार का इस्तेमाल ना करके अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, हालांकि कोविड में नहीं मैं कह रहा हूँ, बट अगर हम पब्लिक कन्वीनियंस का इस्तेमाल करें तो एक ही गाड़ी चलेगी और काफ़ी लोग चले जाएंगे उससे, तो काफ़ी स्मोक कम होगा। दिल्ली में देखो ऑड इवेंट काफ़ी सक्सेस भी था। तो इस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और चैप्टर यहीं पे आपका ख़त्म होता है, जिसमें हमने आपको समझाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिर से बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बिना रिसोर्सेज को रैशनली यूज करके, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखो। हम अपनी भी नीड पूरी कर लें और उनके लिए बचा के भी रखें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हालांकि इंडिया में हमने क्या किया, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है। ठीक, तो यह वीडियो आपका यहीं ख़त्म हो रहा है। इसमें मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता दिया। ये चैप्टर कंप्लीटली आपको खुद समझना था, क्योंकि ये एनवायरनमेंट चैप्टर आप काफ़ी समय से पढ़ते आते हैं। क्लास 6 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं बैंड अप कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। जय हिंद।